हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। साल 2025 जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए और दिल्ली के साथ साथ बिहार के नतीजे आए और एनडीए को जबरदस्त जीत अगर बिहार में मिली तो वैसे ही दिल्ली में भी प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की सरकार चुनी गई। जबकि आने वाला साल 2026 चुनावी साल रहने वाला है, क्योंकि पूर्वी भारत से पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इसी के साथ साथ दक्षिण भारत जहां पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केरल को छोड़कर 4 राज्यों में मार्च अप्रैल के बीच तक विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव इसलिए और अहम है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद यहां वोटिंग होगी। बिहार में एसआईआर के बाद हुए पहले चुनाव में एनडीए गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली, महागठबंधन को शिकस्त खानी पड़ी। पश्चिम बंगाल और असम की बारी है जहां एसआईआर पहले से बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में 1.5 दशक यानी 15 साल से उनकी सरकार चल रही है और अगर वो ऐसा कुछ कर लेती है जैसा नीतीश कुमार ने किया है तो वो 20 साल तक वहां शासन में रहेंगी, लेकिन बीजेपी उनको चैलेंज कर रही है। वहीं असम जहां पर बीजेपी की इस वक्त सरकार है, पुडुचेरी जहां पर बीजेपी की इस वक्त सरकार है, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य में आज तक कभी बीजेपी ना अकेले ना किसी के साथ सरकार में आई ही नहीं है। केरल भी ऐसा ही एक राज्य है और बीजेपी सपना देखती है कि दक्षिण में भी हमारा विस्तार हो। इन तमाम मुद्दों पर कि आखिर 2026 में किसका होगा राज तिलक, कौन जीतेगा आने वाले 5 चुनाव में, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तमाम जनता जो यहाँ पर मौजूद है, छात्र जो आज सवाल पूछेंगे, और मंच पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए शिवम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। दो 2026 के दस्तक देने से पहले नए साल के सियासी समीकरण को मानो बैठा लेने की ये एक तरकीब है। ममता बनर्जी 2026 के चुनाव के पहले बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट के लिए दुर्गा आंगन का दांव लेकर आई है। कोलकाता के पास न्यू टाउन में साल भर दुर्गा पूजा के आयोजनों के लिए स्थायी मंदिर कॉम्प्लेक्स है दुर्गा आंगन। ममता पर बीजेपी मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती रहती है, लेकिन पहले दीघा में जगन्नाथ मंदिर और अब न्यू टाउन में दुर्गा आंगन से टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को कुंद करने की कोशिश की है। भारत को बचाना है, भारत खतरे में है भाजपा की वजह से, इसलिए भाजपा को हराना है और बंगाली वो दिशा दिखाती है। जाहिर तौर पर ममता का ये दांव बीजेपी को नए सिरे से बंगाल की रणनीति बनाने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि पार्टी ममता के हिंदुत्व प्रेम को दिखावा कहकर खारिज जरूर कर रही है। যেখানে করছেন সেটা শিল্পের জায়গা, শিল্প তাড়িয়ে সব করছেন এবং সেখানে টেন্ডারও হয়নি, ওয়ার্ক অর্ডারও নেই। এটা একটা ভুয়া। মমতা ব্যানার্জিকে সবাই চোর বলতো, আজ থেকে ওনার নাম হলো ভুয়া মুখ্যমন্ত্রী। वैसे ममता का ये दुर्गा आंगन का दांव तब आया है जब मुर्शिदाबाद में पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर बाबरी प्रोजेक्ट लाकर सुर्खियों में है। जो मेरा मुख्यमंत्री है ये आरएसएस का साथ जुड़ा हुआ है। मोहन भागवत जी जो बोल के गया वही काम वो आगे बढ़ाया, इसीलिए तो मुसलमान लोगों को नहीं समझाने का कोशिश कर रहा है। जो शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हिंदू के लिए काम कर रहा है, तो मैं मुसलमान के लिए काम करूंगा तो क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। 2026 में बंगाल ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में भी चुनाव है। इनमें से बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी ने कभी सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए 2026 को बीजेपी के लिए चुनौती भरा साल माना जा रहा है। इस बीच अमित शाह अभी से 2029 के लिए राहुल गांधी को चुनौती देने लगे हैं। एंड राहुल बाबा अभी अजी तमे थाकी ना जाओ हारथी બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે, નક્કી કરીને રાખજો। અને 2029માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બને।
2024 के चुनाव के बाद हुए चुनावों में सिर्फ एक झारखंड और जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकारें नहीं बनी हैं। इसीलिए 2029 से पहले 2026 का ये साल देश की राजनीति की दिशा तय करने का सबसे अहम साल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आइए शुरुआत करते हैं सवालों की। और देखिए शिवम त्यागी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। ये सच है कि आप 2011 से 21 में आते आते 0 से 77 सीट पर बंगाल में पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी का ग्राफ भी तो बढ़ रहा है। 215 सीटें अगर वो लाई हैं पिछली बार चुनाव में, आप कैसे चैलेंज करेंगे? और विपक्ष का तो यही कहना है, अभय दुबे जी की तरफ से कह देते हैं कि आपको एसआईआर जिता रहा है। नहीं, अभय जी की तरफ से तो आप कुछ भी ना कहें तो चलेगा, कांग्रेस का तो कहीं कुछ है ही कहां। तो आपने बेकार इतनी मेहनत की, अभय जी खुद भी कुछ कहने के हालात में नहीं है। लेकिन आप असम में बैसाखियों के सहारे, केरला में 0, तमिलनाडु में 4, दिखा दीजिए दोनों को एक पुदुचेरी साथ में दिखा जो दीजिए। अंजना जी पुदुचेरी में उनकी सरकार बता रही 30 में से 6 सीट है, वहां भी बैसाखी है। ये तो ईडी सीबीआई के फेविकोल से सरकार बनाते हैं और हमको पाठ पढ़ाने चले हैं। त्यागी जी का उदारता आज मैं देख लिया मैंने। वाह त्यागी जी वाह। एसआईआर से लूट रहे हैं चुनाव बिहार में। औसत 26,000 वोट काटे एक कंस्टिट्यूएंसी में बिहार अभी में। बोल दूं अभय जी। और चुनाव चोरी कर लिया बिहार का। तो हम एसआईआर का जो आप आक्रमण इस देश के संविधान पर कर रहे हैं, वो हम वेस्ट बंगाल में नहीं होने देंगे। और माफ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल में भी और असम में भी, केरला में भी, तमिलनाडु में भी, पुदुचेरी में भी कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ और अकेले भी सरकार बनाएगी, आप याद रखिए। थैंक यू। मैंने माना कि चांद से ज्यादा हंसी हैं आप, मैंने माना कि चांद से ज्यादा हंसी हैं आप, अगर जनता न चाहे तो कुछ नहीं है आप। ये कौन से ख्यालों में है भाई? कहां है? अपने बीच में नहीं, उत्तर प्रदेश से गायब, अपने दामन की सियाही को मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। राजस्थान से गायब, मध्य प्रदेश से गायब, मतलब अरे मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, तमिलनाडु हारे, पुदुचेरी हारे, बिहार हारे। लेट हिम कंप्लीट। इतने तो चुनाव नहीं जीतते जितना बोलने का समय मिल रहा है। अमित शाह ने बताया भाई, अमित शाह जी ने बताया। देखिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं कहता हूं, देखिए पीसा की जो टेढ़ी मीनार है वो सीधी हो सकती है। अंजना जी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले ले, ऐसा हो सकता है कि शिवम त्यागी भाजपा का प्रवक्ता छोड़ के सिंगर बन जाए, मोदी जी की और ऐसा भी हो सकता है कि ताजमहल दोबारा बन जाए। लेकिन कांग्रेस दोबारा नहीं आती, जहां भी से गए वो नहीं आती भाई। ये 2014 के बाद से एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि मैं बिना फैक्ट के बात करने का कोई सेंस नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में थे गायब, ये इसके अलावा राजस्थान में थे गायब, ये इसके अलावा मध्य प्रदेश में थे गायब, ये इसके अलावा पंजाब में थे गायब, ये इसके अलावा कर्नाटक में थे, वहां से भी गायब हो गए। आज तक रिपीट नहीं कर भैया। 2023 में आए हो, पता है मुझे। 2013 के बाद 18 में हार गए थे, 23 में आए हो, अब के फिर हार जाओगे, चिंता मत करो। खैर अंत में आता हूं, विषय बहुत साफ है। देखिए जहां तक इतना समय इनको मिला, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ममता बनर्जी ही है वहां पर। अब आ गए थे एसआईआर पर। एसआईआर पर बस मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा आपको। इस देश में जिस तरीके से 12 राज्यों और अलग अलग जगहों पर जो एसआईआर हुआ है या फिर बिहार में हुआ, आज तक कोई कमी नहीं पकड़ पाए हैं, ना आगे पकड़ पाएंगे और ना कमी है। प्रॉब्लम चुनाव आयोग के डेटा में नहीं है, इन पार्टियों के डेटा में प्रॉब्लम है। अपनी बात मिलेगा सर, जैसे खत्म करेंगे। क्या हुआ बोलिए आपने? वाह वाह, अंजना जी कहा कि गायब हो गए, लेकिन बाकी समय मुझे भी डिस्टर्ब करने के लिए चाहिए ना। लेकिन अभय जी बिहार में भी यही हुआ, मतलब चुनाव खत्म होता है। अभी आप दम भर रहे थे कि कर्नाटक में तो हम है, कर्नाटक में तो कर्नाटक में भी तो वही चुनाव आयोग काम करता है, या वहां कोई और आयोग है आपका? नहीं, कर्नाटक का, हिमाचल में भी आप ही का है। कर्नाटक की सरकार 18 चिट्ठी लिख चुकी है यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कहा कि वोट चोरी पकड़ ली हमारी सीआईडी ने, एक ऐप के माध्यम से स्पेसिफिक वोट चोरी पकड़ी। उन्होंने कहा कि ओटीपी के ट्रेल हमको दे दीजिए, उन्होंने कहा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? 18 चिट्ठी लिख दी। मैं बहुत गंभीर बात बताता हूं, मैं आपको अंजना जी एक 10 सेकंड सिर्फ लूंगा। मैं कुंभ के मेले में गया, 2 बच्चे, बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे, सनातनी, और वो सन्यासी थे। मैंने उनके चरण छुए और कहा कि अपने माता पिता का नाम बच्चों बताइए। बहुत ही वो अच्छा श्लोक पढ़ रहे थे वो। तो उन्होंने कहा, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, न्यान न्यान जाने नेव जाने न जाने। उन्होंने कहा हमारा कोई नहीं है, हमारे माता पिता मर्यादा पुरुषोत्तम राम है,
हमारा इस संसार में, हमारे इस भौतिक संसार से लेना देना नहीं। कल पता लगा कि उत्तर प्रदेश में लाखों साधु संतों ने अपने माता पिता का एसआईआर में फॉर्म नहीं भरा, और आदित्यनाथ जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ फॉर्म वापिस नहीं आए। 25 करोड़ की जनसंख्या है, 15 करोड़ मतदाता होने चाहिए, 4 करोड़ मिसिंग है। कहां गए आदित्यनाथ जी, बताइए ना। अब क्या करेंगे ज्ञानेश गुप्ता जी? मैं पूछना चाहता हूं, 9 करोड़ लोग पलायन कर गए उत्तर प्रदेश से इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। क्यों? क्योंकि मजदूर हो गए दूसरे राज्य में। और ये हमारी सनातन संस्कृति के लोग, ये असंवैधानिक प्रक्रिया है। मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि आर्टिकल 327 में ये पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का। हमारे पास फॉर्म 4 है, फॉर्म 6 है और फॉर्म 7 है। जो आप घुसपैठिया कह रहे हैं, अगर उसको आइडेंटिफाई करें तो फॉर्म 7 के तहत बाहर करते हैं। ये कौन सा फॉर्म लेकर आए? मैं चुनौती देता हूं, बिहार में जब भी इनकी सरकार जाएगी, हम सीबीआई की जांच कराएंगे। 80% लोग बिहाइंड द बार्स होंगे। वो घर गए नहीं। बीएलओ ने कहा कि इतना अधिक दबाव था कि डीएम्स ने कहा कि आप फॉर्म खुद साइन करके दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी टारगेटेड इस प्रजातंत्र की किलिंग कर रही है। अच्छा, आप में से कितने छात्र बिहार के हैं? लिस्ट दी जाती है। बिहार के कितने छात्र हैं? अभी आपके राज्य में चुनाव हुआ है, आपको कोई ऐसा मिला जिसको लगा कि उसका वोट काट दिया गया है या किसी का नाम नहीं डाला गया है? अगर एक भी ऐसा लगा तो हाथ उठाइए। अंजना जी, एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। अभय जी, मैं आपसे ये कह रही हूं ना कि आप लोग नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपको मतलब लोगों के दिलों तक पहुंचना है। ये हम लोग भी वहां पर चुनाव कवर करने गए ना। अब मतलब कितने लोगों के साथ वोटों की गड़बड़ी हुई है? मैंने पहले भी बताया। अगर कोई सुनिए, अरे लाखों लोग, ये देखिए वीडियो, इसमें बिहार तक का जो आज तक का एक चैनल है उसका भी एक वीडियो है। चलिए, इसमें लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हमारे वोट काट दिए बूथ पर जाकर। फिर कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का ऐसे स्टेटमेंट है, वो कहता है एसआईआर का मतलब क्या है। एक मिश्रा जी का वीडियो है, वो कह रहा है, वीडियो दिखा रहे थे। अभय जी, हमने पहले भी कहा है, किसी अगर आज तक का है तो आप दिखा दीजिए। मैं इसमें एक बिहार भविष्य की तरह फोन आज तक के बिहार का भी और यूट्यूबर्स का। सुनिए, जो इनका विधायक है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एसआईआर का मतलब है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा वोट जुड़वाइए और विरोधियों के वोट कटवाइए। क्या उसको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया उसको? ये एसआईआर की प्रक्रिया। अभय जी देखिए, ऐसी ही फोटो मेरे पास भी है एक, और अभी मैं उसको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने एक विदेशी मॉडल की फोटो वाली वोटर आईडी दिखाई थी, याद है आप सबको? मेरे पास भी एक आईडी है, इसमें नाम है अंजना ओम कश्यप और फोटो लगा हुआ है वोटर आईडी पर एंजेलिना जॉली का। भैया जूम इन करके दिखा दो, और बताओ कितनी बनानी है? 100 बना दूं? और बताओ 100-200 बना दूं क्या भाई? दिखा दो इनको। ये तो एंजेलिना जॉली की फोटो, ये मैडम आपका खुद ही स्वीकार रहे हैं। इसका अर्थ है कि खुद स्वीकार लिया क्या पाप कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं उनके बीच में नहीं बोला। इनके पास एक सॉफ्टवेयर, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास, बीच में वो नहीं बोले, हाथ उठाते रहे। दुबे जी, एक सेकंड। अरे दुबे जी, प्लीज लेट हिम कंप्लीट ना, उसके बाद आप बोलेगा। लेट हिम कंप्लीट हिज पॉइंट, मैं आपको मौका दूंगी। कमाल है, उम्र 55 हो गई, तरीका डिबेट करने का अब भी 55 वाला ही है। रुक जाइए प्लीज, रुकिए, मैं बीच में नहीं बोला। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। अब एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, इस देश में 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुल मिलाकर 44 चुनाव जीती है। 3 सेंट्रल और 41 राज्यों के चुनाव, 30 राज्यों के चुनाव ये भी जीते हैं। मतलब जब जीतते हैं चुनाव, तब तो माताजी से दही चीनी खाकर तुरंत शपथ लेने चले जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो वोट चोरी हो गई, गजब बात हो गई भाई। अब आगे आता हूं, एक और 2017 में क्या हुआ था। 2017 में क्या हुआ था? इस देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पहले से ही पता था कि कुछ लोग हैं जिनको हमेशा हार के बाद ऐसा ही दर्द होना है, स्वाभाविक है। उन्होंने क्या किया कि वीवीपैट की जो एक व्यवस्था है उसको कहा थोड़ा और बेहतर करिए। उन्होंने क्या किया कि हर एक विधानसभा में 5 वीवीपैट बूथ मैंडेटरी कर दिए। वीवीपैट का मतलब होता है कि अगर आप वोट दबाएंगे, जैसे ही आप वोट दबाएंगे एक पर्ची निकल कर आएगी, उस पर जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया और जिस पार्टी को दिया उसका सिंबल निकल कर आएगा और फिर वो वापस चला जाएगा। आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में 16,000 वीवीपैट का मिलान हो चुका है। एक भी फर्जीवाड़ा नहीं पाया गया, एक भी। लेकिन जबरदस्ती का बेईमानी, मैं फिर से कह रहा हूं, चुनावी डेटा नहीं, बेटा में प्रॉब्लम है भैया, उसे बदलने की जरूरत है। जिस दिन उसे बदलोगे सब ठीक हो जाएगा। ये डेटा भी हाँ, ये डेटा भी बदलेंगे और बेटा भी बदलेंगे। बाल और दाढ़ी और सर के बाल काले कराने से नौजवान नहीं हो जाते। इस प्रजातंत्र अपनी कहानी क्यों बता रहे हैं? तुम्हारी बता रहे हम तो हम तुम्हारी बता रहे हैं। उम्र है मेरी, वो 75 साल वाले की नहीं बता रहे, वो तो सफेद है दोनों उसके।
हम आपकी कहानी बता रहे हैं। अब भाई कहानी 58 ये में सुनिए, टी-शर्ट पहनकर कहानी कोई ये चलेगा सुनिए। युवा दिखने के लिए, हाँ, तो उनको तो वो ऐसी बातें है। आएंगी। 6000 हमारे किलोमीटर 75 पैदल हैं, चला, गौरवशाली है। 6 कदम नहीं छुपाने की चलते, आवश्यकता नहीं है उनको दोनों भैया। हाफ जाते और हैं। जबरदस्ती टी-शर्ट पहनकर सीना चलने की आवश्यकता 56 का नहीं है। नहीं, पेट 56 का है दोनों का, सीना 56 का नहीं है। सुनिए, ये दर्जी का काम कब से अब शुरू कर दिया? आपने- पेट नापना, आपने ये क्या नापना, किया? वो नापना, गजब बात हो गई। देखिए, हाँ। ये दर्जी का काम कब से शुरू कर दिया? पेट इंची टेप 56 लेकर का तो नहीं लेकर आया घूमते आज अच्छा हैं। त्यागी जी हो गया, वही लगातार कर रहे हैं। बोलिए दुबे जी। देखिए, एसआईआर इस देश के प्रजातंत्र पर गंभीर आक्रमण है और उसके प्रमाण भी दिए। जो राहुल गांधी जी ने बताया, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी डबल एंट्रीज को हम पता कर लेते हैं, जिसमें अगर फोटो है तो पता कर लेते हैं। अभी सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं उस सॉफ्टवेयर का। हमने बहुत साधारण सी बात कही थी कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दीजिए। क्यों नहीं देना चाहते ये? क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी, इनकी वोट चोरी पकड़ी जाएगी। इस भारत के संविधान में कहीं उस फॉर्म का उल्लेख नहीं है, वो पार्लियामेंट को तय करना होता है। रोपा के तहत इस देश की पार्लियामेंट कानून बनाती। SIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, एसआईआर इस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम तो बस एक सिंपल अंजना सवाल जी पूछ हो रहा है। हाँ, एसआईआर होना चाहिए ना? सुनिए सुनिए सुनिए, होना चाहिए ना? अगर गड़बड़ियां हैं तो SIR स्पेशल गड़बड़ियां- इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। आप बिल्कुल, तो वही पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल होना कि चाहिए, गड़बड़ियां हैं तो लेकिन कुछ- सुनिए एक सेकंड। हाँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन की प्रोसेस से सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश को क्यों हटा दिया? सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव अगर वो प्लायबल होगा, अर्थात वो लचीला होगा, तो इस प्रजातंत्र के लिए नुकसानदायक है। 16 जून 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में ये कहा था कि अगर कोई मूर्ख और धूर्त चुनाव आयुक्त हो गया तो हमको ये जो आर्टिकल है, उस समय ड्राफ्ट आर्टिकल 289 था, जिस 324 की ये बात करते हैं, तो इस देश के प्रजातंत्र को नुकसान होगा। आपने गिल भारतीय साहब जनता को पार्टी खेल मंत्री बनाया नहीं, था। खेल मंत्री वो बनाने प्लायबल थे या नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल अच्छा, वो नहीं नहीं थे। थे। आज तक के चुनाव कौन सुनता है बताइए आप? हम जब पहली बार चुनाव आपने आयुक्त चुनावी थे, प्रक्रिया को जो सिलेक्शन का तरीका है मुख्य चुनाव आयुक्त का, उसको क्यों बदला ताकि आपको फायदा हो? सीधा जवाब नहीं बदला। दीजिए। जब एक चिट्ठी सीधा गांधी खानदान के ऑफिस से आती थी और इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो जाता था, तब इनको बाबा साहब याद नहीं आए। अभी कैसे जब किया नियुक्त? 2023 तक इस अभी देश क्या- में तो सिर्फ प्रजातंत्र बीच को में नहीं लूट है। लोगे? This is wrong. क्या हो गया? प्रजातंत्र को लूट बारी- लोगे बारी- क्या? बारी बारी बोला से। क्या? अच्छा, बाकी तीनों आज चेहरा देखेंगे क्या खाली? जब इस देश में सिर्फ एक चिट्ठी पर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होते रहे प्रधानमंत्री के कहने भर पर, और इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी कोई नाम नहीं था, तब इनको याद नहीं आया ये सब। जब इस देश में इस तरह की प्रक्रियाओं को लगातार आगे बढ़ा, और कौन भूल गया, नवीन चावला से लेकर तमाम वो लंबी लिस्ट है, और आगे आना चाहता हूं। एक बहुत सीधी सी बात है, और इन्होंने जो बोला सब झूठ बोला। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर लेकर एक बॉडी बनाई जानी चाहिए, फिक्शन एक कंप्लीट बॉडी बनाई जानी चाहिए, और जब तक वो बॉडी नहीं बनती है तब तक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। आज उस तो जगह हटा पर क्यों लीडर ऑफ दिया? ऑपोजिशन तो है, उसमें प्रोविजन करते ना एक्ट में। प्लीज, तो है ना लीडर ऑफ आपने ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अटल जी थे क्या, प्रधानमंत्री आडवाणी जी थे क्या, मुरली प्रधानमंत्री मनोहर और जोशी उनके थे क्या, नॉमिनी, राजनाथ सिंह जी थे क्या? तीन कौन लोग था बताइए? तीन हमारी लोग में तरफ से ऐसा तो कोई नहीं इलेक्शन था। कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। अंजना जी, ये क्यों एकदम समझ में नहीं आ नहीं, रहा? आपको समझ में नहीं आता। आपने इलेक्शन कमिश्नर को समझ में अपने हमें नहीं आता, और चुनाव ये हारे जा रहे हैं अपने puppet लगातार के रूप में अब यूज तय कर लो किया। भैया, समझ में किसे नहीं आता। चलिए दरअसल अब बात जो टीएमसी है की आपकी तरफ किसी आगे को समझ बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ममता दीदी भी ये कह रही है कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो भी जितना मैं समझ पाई हूँ चाहती है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो। अगर गड़बड़ियां हैं होनी चाहिए ना। जी देखिए, एसआईआर एफआईआर कुछ भी करा लीजिए, मगर पश्चिम बंगाल में 2026 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो भी पार्टियां, नई नई पार्टी भी बन रही है, चुनावी बिगुल बसता है, तो बहुत से जैसे ठंड के मौसम में विदेशी पक्षी आते हैं, तो वहां पश्चिम बंगाल में पूरे दिल्ली से केंद्र सरकार जाएगी और भी लोग जाएंगे, मगर वहां की सत्ता नहीं बदलने वाली है। क्यों नहीं बदलने वाली है? इसका मुख्य कारण है कि वहां जो माँ माटी मानुस की सरकार है, वो 94-95 जो स्कीम है, आपको समझना है कि हमारी दीदी कभी ये धर्म का भेदभाव नहीं करती है। इसी की तो तकलीफ है इनको। दीदी बोलती है धर्म अपना अपना उत्सव सबका, धर्म अपना अपना उत्सव सबका। जब बात करते हैं बाबा जगन्नाथ धाम का मंदिर जब बनता है, उस समय ये नहीं जाते हैं। इनके एक नेता जो 2021 के चुनाव में इनके मेन सेनापति थे, दिलीप घोष, वो उस मंदिर के उद्घाटन में चले जाते हैं तो उनको हाशिया पर रख दिया जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन धर्म के नाम पर। धर्म की बात नहीं करनी है इनको। इनके पास नेता कौन है पश्चिम बंगाल में? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। तापस राय, जिनके यहाँ 2024 के चुनाव के पहले आप ईडी सीबीआई भेजते हैं, उसके बाद में वो बेचारा डर जाता है, 10-5 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस होता है तो आदमी को डर के मारे जाना पड़ता है। ये डरा करके राजनीति करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर में। जो माहौल है आज एक भय का माहौल है। सब इंस्टीट्यूशन जितने हैं वो सारे एक कब्जे के अंदर में है, उस चंगुल में जकड़ चुका है। जैसे ब्रिटिश
सरकार ने चंगुल में जकड़ा था, वही आज हालत है। देश में सारी चीजें पूंजीपतियों को दी जा रही है, गरीबों को 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। ये देश की स्थिति है। अब आ जाइए एसआईआर पर। एसआईआर की जो प्रक्रिया है, हमने उसका विरोध नहीं किया। मैं खुद कैंप लगाकर वहां पर एसआईआर करवा रहा हूं लोगों के, मैंने खुद किया है। गली गली में आप जाइए, आपको तृणमूल कांग्रेस का कर्मी मिलेगा। मगर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवाल उठता है, ज्ञानेश कुमार जी पर सवाल इसलिए उठता है कि 2000 इन्होंने अमेंडमेंट किया 2023 के इसके संशोधन करके कि बूथ के अंदर में वही व्यक्ति बैठेगा जो उस बूथ का वोटर है। मगर इन्होंने संशोधन कर दिया क्योंकि इनके पास बूथ में बैठने के लोग नहीं है, पैसे देने के बाद भी नहीं है। अभी वर्धमान जिले के अंदर में और दूसरे जिले में जो बिहार और झारखंड से लगते हैं, वहां से बिहार की बाइकें आ रही है। ये चुनाव घुसपैठिए दिखा रहे हैं। 58 लाख लोगों के वोटर जो कटे हैं, उसमें 24 लाख मर चुके हैं। करीब 11 लाख नॉन ट्रेसेबल नहीं है, जो नहीं मिले उनको नोटिस इशू होगा। मगर घुसपैठिए कहां गए? आप बोल रहे हैं घुसपैठिए। बीएसएफ अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी से सवाल करता हूं मैं कि वो क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री हैं कि वो क्या कर रहे हैं? अगर 2019 से वो बैठे हैं और घुस रहे हैं घुसपैठिए, तो आप छोड़िए सत्ता को अपने हाथ से। आपसे नहीं संभल रहा है, आप इनकॉम्पिटेंट गृह मंत्रालय चला रहे हैं, आपको छोड़ देना चाहिए। जवाब दीजिए घुसपैठियों पर। देखिए, मैं बीच में उनके इसीलिए नहीं बोला ताकि वो मेरे बीच में ना बोले। बिहारियों से नफरत देखिए, कह रहे हैं बिहारी मोटरसाइकिल ले लेकर आ रहे हैं। और बिहार की बाइक क्यों आएगी? बांग्लादेशियों से इतना प्रेम है, उनको ममता बनर्जी कह रही है कि अगर कोई एसआईआर किसने आया किया भाई, तो अपने अगर ये किचन के सरकार तुम्हारी हथियारों है, को उनसे बीएसएफ काटे तुम्हारी ना। है, सीबीआईडी तुम रखते हो, सारे इंस्टीट्यूशन तुम रखते हो। घुसपैठियों से प्रेम। ये कह रहे हैं कि हम एसआईआर के विरोध में नहीं है, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर कोई आपका वोट काटने आए तो किचन में रखे हुए जो आपके पास चीजें होती है उनको हथियार बना लेना। दूसरी तरफ कहती है मैं डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जान ही देनी पड़े। क्यों भाई? डिटेंशन कैंप में कोई क्या देशी रहता है, विदेशी रहेगा? क्यों नहीं करवाया? आसाम में भी तो चुनाव है, आसाम में क्यों नहीं करवा रहे आप चुनाव? आप ये बताइए ना, आप खाली बंगाल की बात अपनी कर बारी रहे में हैं। जितना उत्तेजित होना है हो लीजिए, पर बीच में मत होइए, क्योंकि फिर ये शाउटिंग मैच बन रहा है। थैंक यू। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर के उन्होंने बंगाल सरकार को 10 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी, और जो यहां पर आकर मेरे देश की सेना के बारे में इस तरह के सवाल उठाता है। अप्रॉक्सीमेटली 4064 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं हम, खासतौर पर बांग्लादेश से, और उसमें से 762 किलोमीटर तो ऐसी है जो बेहद दुर्गम है, और उसमें से भी 250 किलोमीटर तो ऐसी है जिसमें ब्रह्मपुत्रा में खड़े होकर हमारे सेना का जवान इतने पानी में 2-2 घंटे में ड्यूटी देता है। बावजूद उसके बराबर में जो कंगलू देश है, जो मतलब जो भी है वो, वहां से कुछ लोग आ जाते हैं, वो आते हैं, उनके आधार कार्ड से लेकर सब कुछ बनाया जाता है। ठीक है, आ गए, मान लिया, सबके राज्यों में आए। 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल ने केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश में 1 करोड़ 20 लाख जो है विदेशी है। तो आज जब वापस करने की बात आ रही है तो इतना पीछे क्यों हट रहे हो भाई? वापस भेजेंगे, त्रिपाठी जी, मगर किसी का वोटर हो चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार का जो नतीजा है उसने, क्योंकि गंगा जी बिहार से होते हुए बंगाल पहुंचती हैं, लेकिन ये घुसपैठिया वाला मुद्दा बस चुनाव में आता है। झारखंड में आया, इलेक्शन खत्म, टॉपिक खत्म। बिहार में घुसपैठिया आया, कि सीमांचल में चुनाव खत्म, टॉपिक खत्म। कितनों को हटाया इन्होंने? ये जनता अगर पलट के पूछेगी तो कैसे वोट करेगी? नहीं, मुझे लगता है कि ये सवाल सरकार से रहेगा और इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही देना है। लेकिन जब घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए नेता आ जाते हैं तो जनता को बहुत सा जवाब अपने आप मिल जाता है। आपने डिबेट जिन 5 राज्यों पर की थी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, उसमें से 5 में से 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, वो विपक्ष के मजबूत किले हैं। ठीक है, कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस को तो मान लीजिए कहीं आ जाएंगे तो पीछे चल के खड़े हो जाएंगे कहीं से चुनने, लेकिन विपक्ष के मजबूत किले हैं। और अभय दुबे पूरे में क्या करते रहे? 50 में बाबा साहब ने कहा था, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, बाबा साहब की बात नीचे डाल दिया, एक पर्ची से चुनाव आयुक्त बनाते रहे। झूठ, अफवाह फैलाना, और जब आप एसआईआर पर इस तरह की डिबेट करते हैं तो लगता है कि घुसपैठिए बचाने की कोशिश कर रहा है। 70 के दशक में 71 की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी कह रही थी करोड़ों घुसपैठिए आ गए, हम कहां से उनको निकालें? कोई मैकेनिज्म नहीं मिल रहा है। आज मैकेनिज्म मिल रहा है। एसआईआर आपके सामने, हर पार्टी को कहना चाहिए कि एनआरसी साथ में है, तब सरकार से आप पूछ पाएंगे घुसपैठिए क्यों नहीं निकाले जा पा रहे। असली मुश्किल वहां। विनोद जी एक बार बोले, उसके बाद विनोद जी एक बार बोले। विनोद जी, आज आपको क्या लग रहा है 5 राज्यों में, क्या बिहार से एक पुश मिला है बीजेपी को, पश्चिम बंगाल में? क्योंकि देखिए, ममता दीदी का भी ग्राफ लगातार बढ़ता रहा है, वो भी 215 पर पहुंची है, ये 0 से 77 पर पहुंचे, लेकिन वो अपना बेटर करती रही हैं। और कांग्रेस को आप कहा, देखिए बात चूंकि 5 राज्यों की हो रही है, लेकिन ज्यादा फोकस बंगाल पे ही हो गया। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेक है वो बंगाल और असम में है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में, पुडुचेरी की तो सरकार जिस तरह की है उस पर
केरल में बीजेपी अपनी 1 सीट 2 सीट कमल खिलाने के लिए वो है, उसको उम्मीद शायद शशि थरूर से कुछ मिल गई है। तिरुवनंतपुरम का जो है नगर पालिका में उन्होंने जीता है, वो अवैधी की समस्या है। लेकिन असली लड़ाई बंगाल में ही होनी है। असम में है, लेकिन असम में मुझे असम में समस्या क्या है कि अवैधी की जो पार्टी है ना, उसके साथ मेरा भरोसा थोड़ा, मतलब कितना चुनाव लड़ती है वो हम महाराष्ट्र भरों में वोटर का भी है, वो हम हरियाणा में देख चुके, जहां बिल्कुल इनकी लहर चल रही थी और उसके बाद पता लगा वो, अब मध्य प्रदेश में हम देख चुके। इसलिए असम में क्या करेंगे पता नहीं। अभी तरुण गोगोई को उन्होंने, गौरव गोगोई को बनाया उन्होंने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन असम को लेके मैं बहुत मुतमईन नहीं हूँ। बंगाल में बीजेपी के सामने बहुत कड़ी चुनौती आज भी है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो फाइटर भी हैं, उनका कार्यकर्ता भी तृणमूल का गांव-गांव में है, और बीजेपी को सामने सबसे बड़ी समस्या है, बीजेपी उनको मुद्दों पे नहीं घेर रही है। बीजेपी वहां वही हिंदू मुस्लिम, जबकि ममता बनर्जी के शासन पे जो मुद्दे उठने चाहिए, सरकार को लेकर जो मुद्दे उठने चाहिए, बीजेपी को उनको फोकस करना चाहिए, लेकिन बीजेपी उस पर भी फोकस नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ टीएमसी का हुमायूं कबीर, क्या आप उनको एक फैक्टर बनता हुआ देख रहे हैं? जिसके बाद मैं प्रश्न युवाओं का लूंगी, क्योंकि ममता दी ने खुद कहा है 2011 के सेंसस में लगभग 22%, 27% वहां मुस्लिम पॉपुलेशन था। ममता दी ने खुद कहा है कि 25 आते आते अब वो 33% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गया है। जिन मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों की हम बात करें, वहां 66% मुस्लिम्स हैं। क्या हुमायूं कबीर जो ये बाबरी मस्जिद के नाम पर 6 करोड़ रुपए इकट्ठा करके अपनी पार्टी बना रहे हैं, क्या वो मुस्लिम वोट काट सकते हैं, जैसा ओवैसी ने सीमांचल में, बिहार में किया? देखिए, ओवैसी और हुमायूं कबीर की तुलना करना ठीक नहीं है। ओवैसी का एक कंटिन्यूटी का पूरा इतिहास है मुस्लिम पॉलिटिक्स का, हैदराबाद उनके पिताजी से लेकर के, और ओवैसी का। हुमायूं कबीर का ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। वो 2018 तक जो है शायद बीजेपी में भी रहे, पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी है, उसके बाद फिर तृणमूल कांग्रेस। दूसरा, अगर उन्हें बाबरी मस्जिद से इतना ही प्यार है तो जो अयोध्या में जो जमीन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन में, वहां बात उनके प्यार की नहीं है, बात उस 6 करोड़ की है जहां पर 6-6, 8-8 लाख लोग हर फ्राइडे आ रहे हैं वहां पर नमाज अता करने। धर्म का ऐसा मुद्दा है कि लोग आएंगे, क्यों आ रहे हैं वो? नहीं, धर्म का ऐसा मुद्दा, लोग आएंगे। देखिए, लेकिन वोट नहीं डालेंगे उनके लिए। एक मिनट, वोट नहीं डालेंगे। एक मिनट, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या का चुनाव है, लोकसभा का। राम मंदिर के उद्घाटन में कितनी भीड़ थी, कितना माहौल था, लेकिन बीजेपी हार गई। चलिए, हाथ उठाइए, किसी को सवाल पूछना है आप पूछेंगे। हिंदू नहीं आएगा क्या उसके रिएक्शन? अभी जब जैसे सवाल का जवाब होगा बोल दीजिए। अंजना जी, तो मेरा सीधा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि आप बोलते हैं कोई भी ऑपोजिशन का हो कि एसआईआर फेयर नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि गुजरात से, जहां से मैं आता हूं, वहां 12 से 13.5 लाख वोटर्स को काट दिया गया। वहां तो गवर्नमेंट खुद बीजेपी की है, तो वहां आप क्यों नहीं बोल रहे कि यहाँ पे तो फेयर चल रहा है? हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते रहे, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि वहां पे फेयर नहीं हुआ? जवाब जल्दी आइए फटाफट। 2-3 सवाल आप ही से पूछा है, जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल टीएमसी के प्रवक्ता से है। सवाल ये है कि ममता बनर्जी कहती है कि यूथ के एम्प्लॉयमेंट की, बट जब वहाँ इंडस्ट्रीज जाती है तो उनको लगने नहीं दिया जाता है। टाटा की इंडस्ट्री अगर हम देखें तो वो भी बंद हो गई थी। तो क्या ममता बनर्जी यूथ के अगेंस्ट है? इधर से, इधर वाले आज संतुष्ट बैठे हैं, पूछना बेटा। मेरा सवाल टीएमसी के प्रवक्ता जी से है कि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की जब सवाल आती है, तो वहाँ पे अभी तक बॉर्डर फेंस क्यों नहीं हो पाया? और वहाँ पे क्या सरकार वहाँ पे बीएसएफ को या फिर गृह मंत्रालय को रोक रही है वहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग करने की? क्योंकि ये तो पूरे भारत और पूरे नेशनल सिक्योरिटी की सवाल है। तो एक आखिरी सवाल यहाँ से लेकर मेरे बाद आप दे दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। सर ने जैसे कहा कि पहले कांग्रेस इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया को चुनते थे, मैं इनके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल टीएन सेशन, आप लोगों ने सुना होगा, जो 1990 से 1996 तक थे। उस समय हर पॉलिटिशियंस, हर पार्टी जो उनसे डरते थे कि उस समय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की एक वैल्यू थी। आज वो वैल्यू क्यों कम हो गई? आज लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पे? आज भी उनका एग्जाम्पल लिया जाता है। उस समय फोटो नहीं हुआ करता था, फोटो नहीं हुआ करता, उन्होंने फोटो लगाया है। अबे जी, आप उसके सवाल से शुरू कीजिए। बिल्कुल, उसके बाद से आप देखिए, पहली बात तो ये बार बार कहा कि गृह मंत्री जी चिट्ठी लिख रहे हैं, तेरा पोस्ट मास्टर की नौकरी कर लो ना, गृह मंत्री क्यों हो? तुम्हारी जिम्मेदारी है फेंस को बनाने की। बात करते हैं घुसपैठिया, जिस राज्य में जाते हैं वहां घुसपैठिया। मैं ये लोकसभा का डेटा लेकर आया हूं। सबसे ज्यादा अगर घुसपैठियों को बाहर किया है डिपोर्टेशन, 2009 से 10,000, 6,000, 8,000, 35,000 घुसपैठिए। इनके सरकार के समय 2014 आते ही वो संख्या हो गई 900, 447, 308, 886, अभी 2014 में 1600। अरे भाई, असम में हुआ ना एनआरसी,
असम में तो आइडेंटिफाई कर लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है कि 19 लाख घुसपैठिए हैं। अब उस 19 लाख में से जैसा वो आंकड़ा 16 लाख, वो कहते हैं 7 लाख मुस्लिम है। तो फिर क्यों बिरयानी खिला रहे हो भैया? तुम तो आए थे बांग्लादेश के मंत्री, हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हमने बात कर ली है उनसे, उनको इस सीमा के बाहर फेंक देंगे। उन्होंने कहा हमसे कोई चर्चा नहीं की उन्होंने इस बात की। असम में एसआईआर नहीं कराना चाहते, क्यों? और जो आप कह रहे थे एसआईआर पे, मैं नहीं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, अभी तो आदित्यनाथ भी खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा 4 करोड़ फॉर्म वापिस नहीं आए। ये एसआईआर की प्रक्रिया के नाम पर सिर्फ अपोजिशन के वोट काटने का षड्यंत्र है। मैं फिर देश को आगाह करना चाहता हूं, इस प्रजातंत्र पर वार मत होने दीजिए। ये आपके हक को चुराने की बात है। बर्तानिया हुकूमत से सिर्फ 2 मुद्दों पर लड़े थे। अरे इनके वोट ही नहीं चोरी हो रही, कैसे बर्तानिया हुकूमत ये वो, इनको किसी ने आप में से कोई ऐसी शिकायत लेकर आया है आपके आसपास? अंजना जी, आपके पूरे परिवारों में किसी से आपने शिकायत सुनी है? बिहार में 65 लाख वोट कटे कि नहीं कटे, वो कौन थे फिर बताइए ना। जो उसका तो हिसाब दिया ना कि चुनाव आयुक्त ने, चुनाव आयुक्त के घर पर गए, जब ऑफिस में मिलने गए तो उन्होंने कहा कि 20% तो वोट कटेंगे। हर शो में मैं यहाँ पर युवा जो आते हैं उनसे पूछती हूँ, आप में से कोई भी परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी ने कंप्लेन की है? एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है और भरोसा घट रहा है। विनोद जी, क्या हर बार झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोलते हैं कि उससे और भरोसा घट रहा है। के रसूख पर सवाल हो सकता है, जो इस बच्चे ने पूछा कि एक वक्त पर टीएन सेशन के नाम पर लोग सारे सहमत थे। देखिए, चुनाव आयुक्त के रसूख पर या उनकी उस पर सवाल हो सकता है, पूछना भी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि सिर्फ एसआईआर को ही दोष देना, आप एसआईआर में जो कमियां हैं, मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने कहा आधार कार्ड माना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया आधार कार्ड। आपने कहा जो 65 लाख नाम कटे उनकी सूची सार्वजनिक की जाए, सूची सार्वजनिक। तो ये जो प्रक्रिया में जो कमियां हैं उनको दूर कराइए, लेकिन एसआईआर तो विनोद जी आधार कार्ड एक्ट में लेकर आए। मार्च 2023 में बाकायदा पार्लियामेंट्री एक्ट पास हुआ और आधार को कंसीडर किया। लेकिन इस एसआईआर के लिए जो फॉर्म जारी किया उसके कोई पार्लियामेंट्री एक्ट है क्या? चुनाव आयुक्त कैसे कहते हैं 20% तो वोट ये तो अभय जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ना। चालू नहीं होता कैसे कह सकते? ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ना कि एक्ट है कि नहीं। 65 लाख वोट कटे। एक बात तो है, जलेबी बनाना कोई अभय जी से ही सीखे, बाकी तो सब बेकार ही है। आप पॉइंट पर प्लीज बीच में नहीं सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला और इसीलिए नहीं बोला ताकि आप प्लीज हाँ मैं आपको टारगेट करूंगा क्योंकि आप ऑपोजिशन में है मेरे, लेकिन मैं नहीं बोला ना तो आप भी मत बोलिए। सीधी भाषा में समझते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत धारा I-2 में साफ तौर पर क्लैरिटी है कि जिस फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल है उसी फॉर्मेट में अवेलेबल डेटा मिलेगा। इन्होंने कहा था कि रीडेबल फॉर्मेट में हमें क्यों नहीं मिलता। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत समय सीमा से लेकर तमाम तरह की चीजों पर एक फॉर्मेशन लेआउट है, जिसको लेकर आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी लोकसभा में कहा। तीसरी चीज आपने कहा कि चुनाव आयुक्त पर लगातार इस तरह की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्यों है? क्योंकि एक रिपीटेड प्लान्ड वे में चीजों को किया जा रहा है। अभी कल परसों जाके 2 दिन पहले जर्मनी में राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर खतरा है, हिंदुस्तान में जो है ईडी और सीबीआई को कॉम्प्रोमाइज की इंस्टीट्यूशंस पर खतरा है, ईडी और सीबीआई को जो है अपने तरीके से सरकार इस्तेमाल कर रही है। और जिस तरह के हालात हैं हरियाणा में भी हम ही जीत रहे थे और तमाम प्लीज बीच में नहीं ये वर्बल डायरिया कोई चीज होती है, सारा यही थोड़ी कर देना। रुकिए ना प्लीज, क्या 232 में पड़ी है देश के लोगों। नहीं बोला थैंक यू। अब दूसरा उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी हम ही जीत रहे थे और इसके अलावा और तमाम जगहों पर हम ही जीत रहे थे। बाहर निकलो भाई, इस यूफोरिया से बाहर निकलो, कहीं नहीं जीत रहे आप। जनता पसंद ही नहीं करती आपको, जीतोगे कैसे? अरे भाई चुरा रहे हो आप। बीच में नहीं सर, 10 सेकंड तो हरियाणा में चुनाव चुराया अब आगे आता हूं, बिहार में चुनाव। अब आगे आता हूं। टारगेट सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर पर नहीं है, टारगेट इलेक्शन कमिश्नर पर भी है, टारगेट इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी है, लोअर कोर्ट्स पर भी है, टारगेट मीडिया पर भी है, टारगेट इस देश की हर एक संवैधानिक संस्था पर है। जब आपके बच्चे, आपके नेता इतने इनकॉम्पिटेंट हो कि उनके बस की चुनाव जीतना ना हो, तो इस देश के एक एक संस्थान को बेईमान बताना शुरू कर दो। यही तरीका है, यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो आप मुझे एक चीज बताइए, अच्छा वीडियो फुटेज क्यों नहीं दे रहे? आप ये नॉनस्टॉप कमेंट्री क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्या एक सेकंड अभय जी, क्या असल इशू ये है कि आपको ये समझना होगा इनके पास ममता बनर्जी है, इनके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बिहार में नीतीश कुमार, हमारे पास राहुल गांधी भी। अंजना जी भाई तो हमारे पास राहुल गांधी भी, इनके पास स्टार प्रचारक हैं वो हमारे, हम उनको नहीं छोड़ सकते जी। अंजना जी, इनके पास चुनाव आयुक्त है, तो इनके पास इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास चुनाव आयोग, नितिन नवीन भी तो है इनके पास। नितिन नवीन भी है, लेकिन उनकी लोकप्रियता कितने वोट दिलाएगी वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन आपके पास, मैं अभय दुबे जी आ रही हूँ, आपके पास ऐसे कौन से नेता है जिनके दम पर आपको लगता है कि लोकप्रियता में आप ऐसे पहुंच जाए कि आप सबको हरा सकते हैं, नीतीश कुमार को सबको पीछे छोड़ सकते हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी और एकमात्र नेता है जो इनके खिलाफ दृढ़ता से लड़ रहा है। हमने मांगे थे वीडियो फुटेज,
इलेक्शन कमीशन ने और इन लोगों ने कानून बदल दिया। भारतीय जनता आप पार्टी चीज देख रहे हैं, मैं कितनी शालीनता से उनको जवाब देने दे रहा हूं, मुझे मौका दिलवाइएगा प्लीज। चंडीगढ़ में वोट चोरी किससे पकड़ाई? वीडियो फुटेज से। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करते हुए वीडियो कैमरे के सामने पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी? चलिए 2 लाइन का जवाब, फिर मैं बाकियों के पास जाऊंगी, नहीं तो आप दोनों बाकी हम लोग चेहरा ये ताकने राहुल आए जी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अभी मैं सुनकर आ रहा हूं कि हमारे जो रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी है वो कह रहे हैं कि चुनाव तो मेरे कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि मैं लड़ूं। अरे आपके कार्यकर्ता कहां से आ गए? आपके तो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते आपके। आपने प्रधानी का चुनाव आज तक लड़ा नहीं, एक जगह के जिलाध्यक्ष पार्षद वो बने नहीं, उनके भी कार्यकर्ता। सुनिए, इनके पास कोई नेता नहीं है और कभी नहीं, और नीति भी नहीं है, और चुनाव हार जीत का विषय नहीं है। प्लीज बीच में नहीं अभय जी, दिस इज रॉन्ग। मैं बताता हूं कैसे होती है बेईमानी। इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम से होती है अंजना जी, प्लीज मैं बताता हूं बेईमानी कैसे होती है। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद 2 साल की हमारी सरकार के बाद वापस लौट कर आई, भाजपा की और जनसंघ की 9 राज्यों की सरकारें गिरा दी, एक साथ बर्खास्त, ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया उनको कि अब इनका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं बचा। जब राम मंदिर बनने से पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकार इन्होंने रातों रात गिरा दी। ये होती है बेईमानी। कोई एक राज्य की सरकार बताइए जो हमने गिरा दी हो कांग्रेस की, कोई एक। और हमारे समय में चीफ मिनिस्टर तक भी गए जेल, तब भी हमने सरकार नहीं गिराई, इन्होंने गिराई हमारी 10 राज्यों की सरकार। निर्णय लिया कि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, कर्नाटका की सरकार आपने गिराई, मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिराई, महाराष्ट्र में आपने सरकार गिराई। पहले विधायक खरीदते थे, अब इन्होंने कहा मैं कोई गाना तो गा नहीं रहा, ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगातार देते रहते हैं, इससे अच्छा गिटार ही दे दो इनके हाथ में। लोगों को गजब बात हो गई, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। आप माइक यहाँ रखिए, आप उनको रोकना पड़ेगा। आज आपने गजब क्या हुआ है आप दोनों ने, बोले त्रिपाठी। अच्छा किया, मैं शिवम से एतराज कर रहा हूँ। शिवम कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के पास सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं। मैं इस पर सख्त एतराज करता हूं। राबड़ी जी के पास कौन से कार्यकर्ता थे? लालू जी की पत्नी थी। सोनिया जी के पास कौन से कार्यकर्ता थे? राजीव जी की पत्नी थी। तो प्रियंका जी जिस दिन ताकत में आएंगी कांग्रेस में, यही अभय दुबे जी रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी कहेंगे, और मैं प्रियंका जी के साथ हूं। मैं शिवम से एतराज करता हूं। मुझे त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी, अरे मैं कह रही हूँ अग्निहोत्री जी बोल लीजिए, फिर मौका नहीं देंगे तो बोलिए कीजिए। मगर ये प्रियंका जी की बात कर रहा हूँ, आपको भाजपा की चाटुकारिता दिख रही है। आपका संकट गंभीर हो चला है दुबे, तुम्हारे आपका संकट गंभीर हो चला है। देखिए हार के बाद मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चला है, जनता इसे पसंद नहीं करती। हर्ष जी, रॉबर्ट वाड्रा बहस का मुद्दा नहीं है, वो ठीक है, शिवम ने कहा। लेकिन शिवम में एक मैं तथ्य ठीक करना चाहता हूं। 1980 में कांग्रेस ने विपक्ष की सरकारें गिराई थी, लेकिन 1977 में जनता पार्टी ने भी कांग्रेस की सरकारें गिराई थी। तो कांग्रेस सीखा वहीं से था। तो ये भी तथ्य है। जब 1980 की बात करें तो 77 की बात भी करें। टीएमसी से 2 सवाल थे। एक सवाल की फेंसिंग की, तो मैं बात बता देता हूं कि फेंसिंग का काम बीएसएफ और बीजीबी इन दोनों के डिस्प्यूट की वजह से अटका हुआ है। कहीं कहीं जगह बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका और हमारा, हम दोनों का। और दूसरा सवाल था, नहीं आज आप क्या खा के पी के आए हैं, जल्दी से दुबे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये आप कैसे तय कर सकते हैं? इन 4 राज्यों में एनर्जी सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है सांप्रदायिक उन्माद। केरला में अब यही करेंगे और सब में यही करेंगे, और वेस्ट बंगाल में एक प्रधानमंत्री जी का वही शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान नहीं चलेगा। गुरुजी जल्दी से शिवम जी। देखिए, अगर कोई टीएमसी का हुमायूं कबीर मेरे देश की भारत की, वो भाजपा में था 2019 से, आपने उसे लोकसभा का टिकट दिया है और टीएमसी ने बर्खास्त कर दिया। आप बाइंड करिए, टीएमसी का नहीं है वो। अगर कोई टीएमसी का विधायक हिंदुस्तान की धरती पर बाबरी बनाएगा तो करेंगे हम विरोध। जिसको रोकना है रोक लो, हम करेंगे विरोध। इस देश में हर एक बाबरी का हाल वही होना चाहिए जो पहले वाले का हुआ है, यही होना चाहिए। इसी के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को बोलने का मौका नहीं देने के लिए भी धन्यवाद, और अपनी बात कहने के लिए भी धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।